हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय भवन का प्रश्नावली 1 का डी। यह जो चैप्टर है वास्तविक संख्या का ही चैप्टर है, प्रश्नावली 1 का डी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है, किस पैटर्न का आपको सवाल रहता है, इस चैप्टर से आपको एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है ना, उनको कैसे बनाएं, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। प्रश्नावली 1 के डी वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत सबसे पहले हम थ्योरी बता देते हैं कि आखिर आता क्या है। तो देख लीजिए, सबसे पहला टॉपिक है इसमें शांत शांत आवृत्ति। क्या है? शांत आवृत्ति। दूसरा क्या है? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। जब हम शांत आवृत्ति पढ़ेंगे और अशांत आवृत्ति पढ़ेंगे तो उससे पहले हम जान लेंगे आखिरकार परमेय संख्या होता क्या है, अपरमेय संख्या होता क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, P बाई क्यू के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, और जिसे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से आपको बाबूरे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का आएगा? 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे आखिरकार यह जो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है किस प्रकार से आएगा, कैसे पूछेगा, है ना। और इजी वे में ये अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इजी वे में 3 से 4 नंबर आप गेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम जान लेंगे कि शांत आवृत्ति क्या है और अशांत आवृत्ति क्या है। हम थेटी लैंग्वेज में बता देते हैं, जिसको भाग देने पर पूरी कट जाए, जिसको भाग देने पर कंप्लीटली कट जाए, रिपीटेशन किसी भी डिजिट का ना हो तो उसको हम शांत कहेंगे। अगर पूरी नहीं कटेगा, बार बार अंक रिपीटेशन होगा तो उसे हम अशांत आवृत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत आवृत्ति। इसमें देखिए, शांत और अशांत का जवाब हम 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो भाग विधि से, हम दे सकते हैं जवाब कि आखिरकार आपका जो पूर्णांक दिया हुआ है वह शांत है या अशांत है। और दूसरा है, इसका एक टर्म होता है, इसका टर्म क्या होता है? P बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। एक टर्म, इस पर हम शांत और अशांत को पहचान कर सकते हैं, और दूसरा टर्म भाग। यहां पर देखिए, आपको हम क्वेश्चन भी दे दिए हैं, निम्नलिखित को यदि संभव हो तो P बटे 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में बदले। और दूसरा क्वेश्चन है, बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। यही हम जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, P बाई 2 के पावर n गुने 5 के पावर m अगर इस टर्म में हो तो इसका दशमलव प्रसार कहेंगे शांत है। या तो P बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m हो तब शांत कहेंगे, या तो P बटे 2 के पावर n हम लिखे हैं, इसका मतलब यह चर वैल्यू है, और चर वैल्यू है इसका मतलब यहां पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या बोले हैं, या तो ये टर्म पर हो तब शांत कहेंगे, या तो P बटे सिंगल 2 रहे, सिंगल 2 के टर्म में आए फिर भी हम शांत कहेंगे, ठीक है। या P बटे सिंगल 5 के टर्म में आए फिर भी शांत कहेंगे। देखिए, या तो उसका नीचे वाले को हमको 2 और 5 में देखने के लिए क्या करना होगा, नीचे वाले जो अंक होगा, जो हर होगा, हर को हमें क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा, गुणनखंड निकालना होगा, और देखना होगा क्या वह गुणनखंड 2 और 5 के टर्म में है। 2 और 5 के एक साथ रहे, 2 और 5, तब पर भी शांत कहेंगे। अगर सिंगल 2 रहे तब पर भी शांत कहेंगे, अगर सिंगल 5 रहे तब पर भी शांत कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर 2 और 5 को छोड़कर अगला कोई भी अंक गुना रहता है, सपोज कीजिए 3 गुना कर देते हैं इसमें, जैसे P बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m और गुने 3 कर देंगे, तो फिर इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं अशांत होगा, शांत नहीं अशांत होगा। जब जो शांत नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। तो देखिए बाबू रे, आपको इन्हीं 3 टर्म जो है ना, इसी का दशमलव प्रसार शांत होता है। इसके अलावा इसमें अगर कुछ भी गुना रहेगा, जैसे 3 गुना हो, 4 तो खैर 2 के टर्म में आ जाएगा,
5 तो है ही उसके बाद 7 हो, है ना, 9 हो, ठीक है, उसके बाद 11 हो, 13 हो, इस टाइप से जो हो, 12 भी हो, 12 का जो पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 के टर्म में आ जाएगा, तो उसको हम अशांत कहेंगे। यह समझ में आ गया। इस टर्म वाले पे p बटे दो के टर्म में हो और 5 के टर्म में हो तब शांत कहेंगे, या p बटे सिंगल 2 के टर्म में हो फिर भी शांत कहेंगे, p बटे सिंगल 5 के टर्म में हो फिर भी शांत कहेंगे। इसके अलावा कोई भी गुना रहेगा तो हम अशांत कहेंगे। ये तो था ये फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद एक होता है भाग विधि से। तो हमें देखिए, हम एक सवाल बताते हैं, जैसे यहां पर क्या कहता है कि बिना भाग दिए, तो हम तो बिना भाग दिए तो इसी के टर्म में लाना होगा। जैसे हम कहें 29 बटे 243 को बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो देखो बाबूरे, करना क्या होता है, अगर यह ऊपर नीचे कटने वाला हो तो आप काट सकते हैं, अगर नहीं कटने वाला हो कोई बात नहीं है, हम नीचे वाले का फैक्टर निकालेंगे। 243 का फैक्टर निकालिए, कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। किससे लगेगा, 3 से। 8 1, फिर 3 से लगाइएगा 2 7, सॉरी 3 से लगाइएगा 2 7, फिर 3 से लगाइएगा 9, फिर 3 से लगाइएगा 3, फिर 3 से लगाइएगा 1, यानी कि हम 29 बटे 243 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 3 जो है वह 5 बार गुना है, इसीलिए हम 3 के पावर 5 कर देंगे। तो बताइए क्या यह शांत है या अशांत। तो हम नीचे में देखेंगे, क्या यह 2 और 5 के टर्म में है, नहीं, 3 के टर्म में। यह 5 ऊपर, पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। यह 3 के टर्म में है, 2 और 5 के टर्म में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत। देखिए दूसरा सवाल आपको कहता है 3 बटे 8। क्या कहता है, 3 बटे 8 बताइए कि शांत है कि अशांत। कट रहा है, पहले हम देख लेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम हर का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। नीचे क्या है 8, तो 8 का फैक्टर निकालते हैं 2, फिर क्या लगा दीजिएगा 2 2 1, ठीक है, यानी 1 2 3, यानी 2 के पावर 3 हो गया, 2 के पावर 3 हो गया। तो देखिए यह 2 के टर्म में है ना, हम तो कहवे किए हैं कि 2 और 5 के टर्म में हो या सिंगल हो तब शांत। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत कि अशांत, तो शांत होगा। क्या होगा, शांत, ठीक है। इसी टर्म से, मतलब इसी पैटर्न से बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। जैसे एक देखिए, तीसरा, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा है 64 बटे 455। सबसे पहला काम हमको देखना है कि यह कट रहा है तो काटिए, और नहीं कट रहा है तब देखिए, ठीक है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, नहीं कट रहा है, 64 बटे 455 का फैक्टर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 5 से 9 1, फिर कितना से लगेगा ये 13 से, 13 7 91, यानी क्या हो गया 5 गुने 13 गुने 7, 5 गुने 13 गुने 7, यानी कि यहां 5 तो है लेकिन इसके अलावा 13 भी है और 7 भी है, इसीलिए इसका हम दशमलव प्रसार क्या कहेंगे बाबू रे, अशांत। क्या कहेंगे, अशांत, अशांत, ठीक है। ये तो हो गया कि p/2 और 5 के टर्म में रहेगा तो उससे पता कर लिए। अगर इसी सवाल को भाग विधि द्वारा पता करना रहेगा कि दशमलव प्रसार में शांत है या नहीं, तो हमको भाग देना होगा, है ना। तो इसको हम साफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे देखिए 29 बटे 343, 29 बटे 343 हम भाग के द्वारा पता कर रहे हैं कि शांत है या अशांत है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे देंगे। दशमलव दिए, यहां पर 0 आ गया, नहीं लगा तो फिर 0 देंगे तो एगो 0 लग जाएगा। अब लगाइए 343 से भाग दीजिए, कितना मर्तबे कटेगा, कितना मर्तबे लगेगा, 8 मर्तबे लगाकर देखे। 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 8 4 32, 34 के 4 हाथ में 3, 8 3 24 3 27, 8 मर्तबे लगाए, 2 7 4 4, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 7 गया 1, कट गया, दशमलव के कारण ऑटोमेटिक 0 आ गया। अब लगाइए 343 से कितने मर्तबे लगेगा, 4 मर्तबे, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 4 16, 1 17 के 7 हाथ में 4 3 12 1 13, 4, क्या हो गया 1372, 10 में से 2 गया 8, ठीक है।
यहां हो गया 15 में से 7 गया 8, 1 कट गया, दशमलव के कारण 0। कितना मर्तबे लगेगा? 6 मर्तबे तो लगेगा नहीं, 5 मर्तबे। 5 या 15, 5 का 20, 1 21, 7 में 2, 15 2 17, 5 मर्तबे लगाइए, कितना हो गया? 1715। 10 में से 5 गया 5, ठीक है। 7 में से 1 गया 6, 1, ठीक है जी, कट्टो, दशमलव के कारण 0 0। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 4 मर्तबे लगाएंगे, है ना। तो क्या आएगा? 4 मर्तबे 1372। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, यहां 14 में से 7 गया 7, ठीक है जी, और 5 में से 3 गया 2, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, फिर दशमलव के कारण 0, कितना मर्तबे लगेगा? तो फिर हम लगा देंगे कितना? 8 मर्तबे, 2744। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, कट गया, फिर दशमलव के कारण 0 लगाएंगे, है ना। 1 मर्तबे लगाएंगे 343। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, है ना, और ये कट्टो। फिर ये ऐसे करके लगाते जाएंगे, अंततः कहीं ना कहीं रिपीटेशन आएगा। फिर यहां दशमलव के कारण 0 देंगे, नहीं लगेगा, फिर 0 देके यहां पर लगा देंगे 0। 1700 में कितने मर्तबे लगाइएगा? फिर 4 मर्तबे लगाइए, 4 से लगाइएगा तो क्या होगा? यहां पर कर देते हैं, 1700 में 4 मर्तबे लगाएंगे तो क्या होगा बाबू? देखिए तो 4 मर्तबे, 5 मर्तबे तो लगेगा नहीं, 1372। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, कट गया, दशमलव के कारण 0। यहां पर आप कितना मर्तबे लगेगा? 9 मर्तबे लगेगा, देखते हैं। 9 मर्तबे, 9 27 के साथ हाथ में 2, 9 9 चौक 36, 2 38 के 8 हाथ में 3, और 9 27 3 30। 10 में से 7 गया 3, और 17 में से 8 गया 9, 1 कट गया, दशमलव के कारण 0। फिर कितना मर्तबे लगेगा? फिर हम इसको 5 मर्तबे लगा देते हैं, 5 या 15, 5 का 20, 1 21, 17। 10 में से 5 गया 5, और 2 में से 1 गया 1 2। ऐसे करके रिपीटेशन करके कहीं ना कहीं ये फिर से आपको ये बोर्ड भर जा रहा है, आप लोग कर लीजिएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। क्या होगा? अशांत, ठीक है ना। इस पैटर्न से आप लोग पता कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं कि आखिरकार सवाल किस ढंग से आता है। तो देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 से 2 नंबर का पूछेगा, 1 से 2 नंबर का पूछेगा, जैसे दे देगा 3/8, कह देगा 3/8। बताइए 3/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत? शांत होगा या अशांत? तो हम इसके क्या करेंगे? हम नीचे वाले का फैक्टर देखेंगे। अगर 2 के टर्म में, देखिए क्या है, 3/8 है ना, तो 8 का फैक्टर निकालते हैं तो 2 के पावर 3, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 10 क्या है? शांत आवृत्ति है। क्या है? शांत। लेकिन आपको ऐसे भी कह देगा कि निम्नलिखित में से, ऐसे जैसे देखो, ये तो बता दिया, ऐसे कर देगा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार, निम्नलिखित, घुमा कर देगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत है। आपको पहला दे देगा 2/12, दूसरा दे देगा 3/15, ठीक है, तीसरा दे देगा 4/13, और चौथा दे देगा, ऐसे ही ऑप्शन करके देगा, क्या देगा? 8/27। तो देखिए आप देखिए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम क्या करेंगे? 1 by 1 करेंगे। इसको देखिए, 2 से ये कट रहा है, ये 6, तो 1/6, और 6 को किसके टर्म में लिखते हैं? 2 3, यानी कि ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है। नीचे वाले पहले अगर कटना है तो काट दीजिए, दशमलव प्रसार शांत है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 3/15, कट रहा है 1 5, यानी 1/5। देखिए इसके नीचे क्या हो गया? 5 के टर्म में आ रहा है, सिंगल 5 के टर्म में आ रहा है, इट मींस इसी का दशमलव प्रसार क्या है? शांत। यानी आपका आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस पैटर्न से देगा, और इसी में घुमा कर दे देगा, आपको कंफ्यूज के लिए लिख देगा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो शांत नहीं है, तो उसमें आपको शांत नहीं है मतलब क्या है? अशांत है। यानी 4 को शांत वाला दे देगा, 1 को अशांत वाला दे देगा। और इसमें क्या कह रहा है? किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि 4 गो में से 3 गो अशांत वाला रहेगा और 1 गो शांत वाला रहेगा। इस टाइप से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव में? 2 नंबर। और दूसरा आपको 2 अंक स्तरीय में पूछता है
दो अंक स्तरीय में क्या पूछता है, बिना भाग दिए बताएं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आपको ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन 2 अंक में भी पूछ देता है। टोटल आपको 4 नंबर, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है ना। हम बता दिए कैसे, नीचे वाले का फैक्टर निकाल कर देखेंगे, दो या तो सिंगल 2 रहे, या तो सिंगल 5 रहे, या 2 5 7 के टर्म में रहे तो कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है, और उसके अलावा सब अशांत है ना, दशमलव पर अशांत है। ये हो गया। अब देखिए हम थोड़ा सवाल पर डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको हम दूसरा सवाल तो बता ही दिए हैं, बिना भाग दिए बताया कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा, किनका नहीं होगा। कहां तक बताए हैं, तीसरा तक बताए। इसका चौथा सवाल देख लीजिए। चौथा कहता है 6/15। जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए सवाल का, क्योंकि मैथ जो है कहता है बी प्रैक्टिस बी प्रैक्टिस बी प्रैक्टिस। हम प्रतिदिन 6 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके का आपको सवाल मिलता रहे, आपको हम बताते रहे कैसे क्वेश्चन आएगा, है ना, कैसे आपको जवाब देना है, ठीक है। इसको देखिए क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। कट रहा है, 3 से कर दो 2, इसको कर दो 5, यानी 2/5। यह 5 के टर्म में आ गया ना, तो इसका दशमलव क्या होगा, आप ही लोग जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए, क्या होगा, शांत। क्या होगा, शांत। अगर पचमा देख लीजिए, पचमा कहता है 35/50। कट रहा है तो काटिए, 5 से कट रहा है 7, और 5 से कट रहा है ये 10, तो 7/10, और 10 का फैक्टर क्या होता है 7/2 गुने 5। यह आपको 2 और 5 के टर्म में आया, तो हम कह देंगे इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत ही होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत, ठीक है, यही शांत आंसर होगा। अगला देखिए, छठा देखिए, 17/512। 17/512 देखिए, कट ये नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 512 का फैक्टर निकालेंगे। 2 से लगाइए 2 5 6, 2 से लगाइए 1 2 8, 2 से लगाइए 64, 2 से लगाइए 32, 2 से लगाइए 16, 2 से लगाइए 8, 2 से लगाइए 4, 2 से लगाइए 2, 2 से लगाइए 1, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 17/2 के पावर 9। आखिरकार ये है तो 2 ही के टर्म में ना, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। अगला देखिए, 7वां देखिए क्या कहता है, 7/80। 7/80। तो देखिए ऊपर वाले को हम जस के तस नहीं कट रहा है, नीचे वाले का फैक्टर, हर का फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए यहां पे 80 का फैक्टर निकालिए, 2 से लगाइए 40, 2 से लगाइए 20, 2 से लगाइए 10, 2 से लगाइए 5, यानी कि आपका क्या हो गया, 1 2 3 4, यानी 7/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1। इसमें भी हर का फैक्टर 2 और 5 के टर्म में है, अतः यह भी क्या हो जाएगा, शांत। इस पैटर्न से अगर आपको क्वेश्चन दे तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा ना। जितना भी सवाल हम बताए हैं इसको रिपीटेशन कम से कम 2-2 बार कर लीजिएगा। कितने बार कर लीजिएगा, 2-2 बार। चलिए इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। अगला हम चलते हैं, इससे ऊपर वाला जो सवाल है वो देखिए क्या कहता है। यहां देखिए कहता है निम्नलिखित का यदि संभव हो तो p बाई 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में, यानी आपको कहता है कि p/q के रूप में लाइए और q को इस 2-5 के टर्म में ला दीजिएगा, ठीक है। हम पहला सवाल देखिए क्या है, 0.875। क्या है, 0.875। हम क्या करेंगे, दशमलव को उड़ाएंगे, दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे में 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 गो 0। देखिए क्या हो गया, 875/1000। कट रहा है, 5 से काट दीजिए 1 3 7, फिर कितने से लगेगा 7, उसके बाद 5, और फिर ये क्या हो जाएगा 2 0, ठीक है। अब फिर ये 5 से कट रहा है, क्या होगा, 5 तिया 15 और 50 25, फिर इसको काट दीजिए 4 0, 5 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा 4 0, फिर 5 से काटिए तो क्या होगा 7, और इसको काटिएगा तो 8, यानी 7/8। और हमें कहता है कि नीचे वाले फैक्टर को 2 और 5 के टर्म में लाना होगा, तो इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7/8 का फैक्टर निकालिएगा तो 2 के पावर 3 होगा। लीजिए आपका जवाब ये हो गया, मतलब पॉसिबल है। तो देखिए p/q के रूप में किसका पॉसिबल होता है, जो आपको बार बार रिपीटेशन ना हो। इसमें देखिए ये भी आपको p/q के रूप में बदल जाएगा, ये भी सवाल p/q के रूप में बदल जाएगा, छठा भी p/q के रूप में बदल जाएगा। अगर 0.666 रहे तो ये वाला आसानी से p/q के रूप में नहीं बदलता है, इसमें हमको मानकर बनाना होता है। तो हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। यहां पर ध्यान दे दीजिए, यह क्या होगा, अशांत होगा। यह हम लिख देंगे, यह अशांत आवृत्ति है, यह अशांत आवृत्ति है, अतः इसको
p बाई 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसे लिखेंगे अशांत आवृत्ति है और उसके बाद लिखेंगे कि इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये तो हम पहला सवाल बता दिए। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा कहता है क्या 0.105, ठीक है। इसको दशमलव उड़ा देंगे, देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 1 1 2 3 तो 3 गो 0 तो क्या हो गया 105 बटे 1000, 5 से काट दीजिए 2 1, ठीक है। इसको काट दीजिए 200 यानी 21 बटे 200। हम क्या करेंगे 2 और 5 के टर्म में लाना है तो 200 का क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं 21 बटे 1 2 3, 2 के पावर 3 गुने 1 2, 5 के पावर 2। इस पैटर्न से हम सारे सवाल को हल कर लेंगे, है ना। हम बता दिए 2 नंबर का क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय में, एक तो ये आएगा बिना भाग दिए बताएं कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, और ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा या तो आपको कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन किसका दशमलव प्रसार शांत है, किनका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, और 4 को विकल्प दे देगा। तो आप चारों विकल्प को सॉल्व करके देखिएगा। अगर 2 5 या सिंगल 2 या सिंगल 5 के टर्म में रहेगा तो आप लोग लिखिएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसके अलावा अगर इसके अलावा अगर कोई सा भी अंक गुना है तो उसका लिखिएगा दशमलव प्रसार अशांत है। जैसे आपको दे देगा 7 बटे 2 के पावर 3, 5 के पावर 4 गुने 3, क्या यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? तो भाई 2 और 5 तो ठीक था, 3 गुना हो गया ना, अतः इसको हम क्या मार देंगे अशांत। क्या मार देंगे अशांत। इस टाइप का आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इसको बढ़िया से बना लीजिएगा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इजी वे में 3 से 4 नंबर आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा, बुक से सवाल जो भी है, जो भी छूटा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, खुद लाइक भी कर दीजिए, और इसी पैटर्न से आपको हम नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन 6 बजे वीडियो हमारा अपलोड हो जाता है, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, हम गारंटी लेते हैं मैथ्स में 90+ आप लोगों का नंबर आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।